सलमान खान को अगर कंपेयर किया जाए, अगर कोई आकर के कहता है कि मैं आपको देख के रुक गया, आप बहुत आला दर्जे की शख्सियत हैं, बहुत जबरदस्त वाली पर्सनैलिटी है, लड़कियों का उनके साथ फ्लड करना, इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत जबरदस्त वाला मजा आ रहा होता है और ऐसे बिलीव भी हो रहा होता है कि सलमान के लिए लोगों का ऐसा बात करना पॉसिबल है कि कर सकते हैं लोग। फिर उनका डराना, उनका 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 गुस्सा, उनका जोश। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सलमान सर की तारीफ अपनी जगह पर है। चैनल ने बहुत सोच समझ के अनिल कपूर को लिया है और अनिल कपूर सर के बारे में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो आप आगे देखेंगे। ये आदमी जितनी मस्ती कर रहा है, ये आदमी जितनी मजाक कर रहा है, ये उतना ही अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देने वाला आदमी है। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर द मीडिया, पर द न्यूज़ेस, पर द गॉसिप्स ऑफ सेलिब्रिटीज तो मुझे ये सब कुछ मालूम चला है। चलिए अपन 1 बाय 1 कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, शो नंबर 1 पर यहां पर वड़ा पाव गर्ल आई थी और उनकी इमेज को जिस तरह से दिखाया बिग बॉस ने, जिस तरह से उसकी इमेज को दर्शाया, मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली वाले, मुझे तुमसे केजरीवाल के लिए इतनी तकलीफ नहीं जितनी मुझे वड़ा पाव गर्ल के लिए तकलीफ है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? पर केजरीवाल अपना काम करते हुए ये सब बातें बोलते तो ये मेरा काम है, मुझे बोलना पड़ेगा इस बारे में। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब वैसे भी वड़ा पाव नहीं बेचने वाली है। आप लोग क्या चाहते थे? वो वड़ा पाव ना बेचे, अब वो नहीं बेचने वाली। अब तो आपके शहरों में अलग अलग में उनकी वड़ा पाव की दुकानें खुलेगी। आप खुद ही जाकर के लाइनों में 5-5, 10-10 लाख रुपये में उनकी फ्रेंचाइजीज खरीदोगे। तो उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है। यहां आप एक जरिया थे, उन्होंने रोड रोक करके अपने आप को दिखाया और अपने आप को दिखाने के बारे में वो फेमस हो गई। बाद वो फेमस हो गई और फेमस होने के बाद में उन्होंने बेसन ढोला। आप अपने घर में बेसन ढोल दे। अगर आपके घर में बेसन नहीं है तो आप आटा ढोले। ऐसे आटे के अंदर पानी डाले और ऐसे ढोले, लोग आपके गले पड़ेंगे। आपको बिग बॉस मिल जाएगा। रास्ते बहुत मिल रहे हैं आपको कंटेंट क्रिएटर्स के साथ देखने में। 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर लव कटारिया जी के, लेकिन लग नहीं रहा था कि लव कटारिया अकेले हैं। मुझे लग रहा था लव कटारिया के साथ में एल्विश भाई भी आए हैं और एल्विश भाई दिख नहीं रहे हैं। एल्विश भाई भी साथ में खेलेंगे क्योंकि लव कटारिया ने कहा था सेकंड टाइम वेलकम, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो मतलब वेलकम बैक, यानी उनका वेलकम बैक है। हम सबका वेलकम बैक है, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने इस तरह की भी कोई चीज कही थी। तो शो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये दोनों लड़के विशाल और दिस लव कटारिया गाय, ये दोनों आपस में दोस्ती भी करना चाहते हैं पर चैनल नहीं चाहता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं भी चाहते हैं, पर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की जाएंगी कि जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो। अब बॉक्सर तो देखो झगड़ा बगड़ा करेगा नहीं, क्योंकि अगर बॉक्सर भैया ने गलती से झगड़ा कर लिया तो पता चला 1-2 आदमी की पसले हड्डियां वड़ियां टूट गई और वड़ा पाव गर्ल बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपना अलग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि बिग बॉस, हम सेफ महसूस नहीं कर रहे। सो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको डेफिनेटली वादा कर रहा हूं, चीखना चिल्लाना भर भर के मिलेगा, क्योंकि तुमको शो से तो कोई लेना देना है नहीं, तुम्हें चीखना चिल्लाना से लेना देना है। और मैं भी आकर के तुमसे गुफ्तगू इजहार तभी कर पाऊंगा जब यहां पर चीखना चिल्लाना होगा, क्योंकि हम लोग वरना तो कोई स्टार प्लस का सिंपल शो देख रहे होते जहां पर भाभी और ननंद के बीच में एक लड़ाई चल रही होती। तो मुझे पता है तुम्हारा इंटरेस्ट किसके अंदर है, तुम उसका इंटरेस्ट बराबर उठाना। सो वड़ा पाव गर्ल आई है, जिनकी इमेज को अनिल कपूर सर को तो पता नहीं कि उन्होंने सही किया या गलत किया, पर अनिल कपूर सर ने कहा जनता ने जो भी कुछ किया गलत किया। भावुक आदमी अनिल कपूर 2 बार रो दिए। सेकंड नंबर पर रणवीर शोरे आए और अपनी छुट्टी मनाने के लिए आए। कह रहे हैं कि आज तक जो मुझे जनता जानती थी, अब हो सकता है मेरी इमेज ही इधर उधर हो जाए, अपनी इमेज खराब करने आ गया हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्लीन चट रहेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। पर आप क्यों रणवीर शोरे को सपोर्ट करने लगे? आप तो इन्फ्लुएंसर फैन है। आज आपने इन्फ्लुएंसर का आईक्यू देख भी लिया था, थोड़ा सा दिखाया था आपको, इतना सा आपने देखा होगा आईक्यू। चलिए, इसके बाद में शिवानी कुमारी आई थी। शिवानी कुमारी अपने गांव से मिट्टी लेकर के आए हैं भैया। देखो इनके बारे में अभी इतना ही, बट उनके अंदर एक मनीषा रानी वाली झलक दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने सोच सोच के किरदारों को लिया। मनीषा रानी का आपको फील देने के लिए, बिग बॉस फील देने के लिए इनको लेकर के आए। ठीक है, फिर एक बार और अनिल कपूर सर रो दिए थे। अनिल कपूर को भी थोड़ा सा रोना छोटी छोटी बात पा रहा है। ये एक हमारे इंडिया की रियलिटी है, शिवानी जिस तरह की है। बट ना, ये जो कंटिन्यूअसली आप एक ही बात का रट मारोगे, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, तो फिर इतने 2 महीने के लिए गांव क्यों छोड़ा? आप गांव ही रह लेती, क्योंकि 2 महीने के लिए गांव की धरती, गांव की मिट्टी क्यों छोड़नी थी? अच्छा, मिट्टी तो साथ ले आई, फिर सही छोड़ा। इसके बाद में सना आई थी, सना सिटी वाली बन गई, और उसके साथ में इन्होंने शिवानी जी को आपने देखा ही होगा, गांव वालों का आपस में करना चाह के। जैसे पहले दिन से ही बिग बॉस सोच रहा है, मैं गर्मा गर्म बेच दूं, सबके झगड़े करवा दूं, सबकी लड़ाइयां करवा दूं। विशाल और लव कटारियां तो प्यार बरसा रहे थे एक दूसरे पर। दीपक चौरसिया जी ने पूरी कोशिश की, ये लोग 30-30 सेकंड के कंटेंट देकर के एक हम लोग हैं क्या? इतने सालों से हम बम चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, उनके बीच में जाकर के न्यूज लेकर के आते, और तुम लोग 30 सेकंड में कांचा बादाम, खाली कांचा बादाम करके सालों इतने इतने फॉलोवर लेके आए हो। अनिल कपूर चढ़ गए, मेरी नहीं बन पाए, तेरे कैसे बन गए? विशाल से पूछा, 9 मिलियन ये कैसे बन गए? ड्रेसिंग सेंस बता मुझे, तेरे चीजें बता, मेरी बेइज्जती कर रहे ये लोग इनकी। ठीक है, उनका भी मतलब कहीं ना कहीं चिढ़ना जायज था। देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपको, यहां पर प्री डिसाइडेड, मतलब जो पहले रही है, जिनके ऊपर उनको अच्छा बुरा बोला जा रहा था, तो आप है ना, शो को देखिए, शो को समझिए, फिर आपको रियलिटी पर्सनालिटी में जो पसंद आता है आप उसे पसंद कीजिए। ये ओवर फ्लांट करने वाले, ओवर एक्टिंग करने वाले, जबरदस्ती खुद को पहले से ही विनर मानने वाले, अपने आप को सेलिब्रिटी समझने वाले लोगों को फॉलो मत कीजिए, है ना? ठीक है, मतलब इस शो को देखने के बाद उस तरीके से फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मारा नहीं, रिएक्शन दिया, मैंने तो मारा सर। हां, अच्छा, यहां पर चौरसिया सर ने मैक्सटर्न के बारे में भी बात कर ली थी कि तुम तो लोगों को घूंसे घूंसे देने निकल जाते हो। ये इन्होंने पर्सनली ले लिया, क्योंकि कवर तो कर नहीं पाए इस न्यूज को, उनकी तबीयत ठीक नहीं, पर बैठ के भी वो बहुत कुछ बोले, इतना बोले, बैठ बैठ करके भी जितना, मतलब बहुत बोले। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आर्मी मेरे को पसंद नहीं, तुम्हारी आर्मी तोड़ दूंगा, मेरे को आर्मी पसंद नहीं, ये सब चीज खत्म करो, उन्होंने कह दिया। अच्छा, 8 नंबर पे यहां पर साई खैतान, ये लड़का बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसको रोना भी आ गया। दर्द, तकलीफ, परेशानी है, तुम्हारी जिंदगी में तो है नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे। मुझे तो लगा वो थोड़ी देर बाद बोलेगा। अनिल कपूर सर को मैं एक्टिंग कर रहा था, पर उसने कहा, नहीं, ये तो रियलिटी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सना सुल्ताना थी। आपने इन देख ही लिया, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं मुझे। मतलब उनको देखकर मुझे लगा कि 1-2 लड़के ट्राई कर सकते उनके ऊपर, तो मुझे साई खैतान पर थोड़ा सा डाउट है। देखते साई खैतान किस तरफ जाते हैं। वैसे इश्क के लिए सबने मना कर दिया। बॉक्सर साहब आए थे। बॉक्सर साहब मुझे बहुत रियल लग रहे थे, मुझे उनको देख करके मजा आ रहा था। मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूं बॉक्सर के बारे में कि बॉक्सर, तुम्हारा भविष्य इस घर में बड़ा होना हो, पर तुम आदमी बहुत जबरदस्त लगे मुझे, क्योंकि बिग बॉस ने तो को कंटेंट चावे भाया, अगर तने वो कंटेंट ना दी तो बिग बॉस के तो तकिने काम ना आया। तो देख भाई, बिग बॉस को तो जो चाहिए वो यहां पर भर भर के अरमान मलिक और उनकी भाभियां, नहीं सॉरी, बीवियां, अरमान मलिक और उनकी बीवियां इंडिविजुअली एक शो दे दगी, जैसा उन्होंने बता भी दिया। सुबह उठते ही नाचो नाचो नाचो, सुबह उठते ही, और पति पत्नी प्यार देखो। मतलब मैं अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहता हूं। अरमान मलिक से मैं किसी से भी कुछ नहीं सीखना चाहता, ना मैं बॉक्सर बनना चाहता, ना मैं कुछ बनना चाहता। मैं अरमान मलिक से पर्सनल क्लासेस लेना चाहता हूं। ऐसे खुले में चौड़े में पप्पियां दे रहा, चौड़े में पप्पियां दे रहा, अपनी बीवियों को कोई नहीं रोक पा रहा। उसको 2 लड़कियों को साथ नहीं बिठा पाता आदमी, या यह नहीं कह पाता कि रुको 1 मिनट डार्लिंग, मेरे को दूसरी वाली का फोन आ रहा है। ये आदमी तो लेके घूम रहा। अमान मलिक सर से आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप सीखें। इसके अलावा यहां पर आए थे नीजी द गली बॉय गाय। अब नेजी के बारे में जो मैंने सुना है, अब तक वो बहुत कुछ सुना है। बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत गुम हो जाता है,
क्या बोलना है मुझे, बीच बीच में गुम हो जाता है। लेकिन वो अच्छा किरदार है, अच्छा कैरेक्टर है। उसकी शक्ल को देख के भी लग रहा था कि कुत्ते भौंकते हैं, शेर डरते हैं, और इस तरह का मतलब एक किरदार है मुझे। उसके अंदर वो लग भी रहा था। और वहां पर मुनव्वर फारूकी और एमसी स्टैंड की फ्रेंडशिप का भी नाम आया। आप देखो, फ्लोर पर एलविश का भी नाम आया, फ्लोर पर एमसी स्टन का भी नाम आया, मुनव्वर का भी नाम आया। तो बिग बॉस चाह रहा है, लड़ो आपस में, लड़ो तरह से। हम आज का अध्याय बंगाली लड़की की तरफ लेकर के चलते हैं। बंगाली बाला आई थी, जिन्होंने आते ही सबसे पहले यह कह दिया कि मेरी स्किन की वजह से मुझे कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। हां, आप ये कह सकते हैं कि यहां पर रंग भेद चलता है। कभी किसी गोरे को देख करके और काले के बीच में जो लोग फर्क समझते हैं वो पागल हैं। इसलिए ठीक है, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, और वहीं पर मैं उनके साथ जो थी, सनाई नाम था उनका भी। सना के बारे में ये कहना चाहता हूं कि वो मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगी, कि उनके अंदर भी वो दमखम है। सना, हाँ, एब्सोल्यूट सना जो बता रही थी कि उनके फेस पे स्कार हो गया था इंडस्ट्री ने, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बीच की जो फॉर्मेट आपको चीजें बता रही थी, वो ऐसा होता है। बेसिकली आप मानिए कि हाँ, ऐसा होता है। इंडस्ट्री के अंदर शो अच्छा है, शो जबरदस्त हो सकता है, शो बहुत अच्छा पिकअप लेगा, क्योंकि शो के अंदर कंट्रोवर्सीज के बारे में अगर बात की जाए तो वो भर भर के दी गई है। अब देखिए, कामयाबी कभी भी किसी को भी कैसे भी मिल सकती है। ये मुझे आजकल सोशल मीडिया को देख करके लगता है कि कामयाबी का कोई पथियारा नहीं है। बट आपको बिग बॉस 24/7 लाइव मिलेगा, 29 आवर्स, शुल्क कटेगा और बिना रुके हुए आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा। फर्स्ट वीकेंड का वॉर का हम सबको जरूर इंतजार रहेगा कि यहां पे हम ये देखते हैं कि अनिल कपूर सर क्या करते हैं।